क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारतीय समाज में दो लोग प्यार में पड़ते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं तो प्यार से की गई शादी को लोग समाज में विद्रोह या परंपराओं के खिलाफ मानते हैं। लेकिन क्यों, जबकि अरेंज मैरिज को सही और सम्मानजनक माना जाता है, क्यों भारतीय समाज में लव मैरिज को सही तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता? लव मैरिज एक ऐसा शब्द है जो कि सुनने में बड़ा ही आम लगता है, आसान लगता है, लेकिन भारतीय समाज में ये उतना ही जटिल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है। लव मैरिज भारतीय समाज में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कई बार बहस और चर्चा होती है। प्यार से शादी करना जो कि दुनिया के कई हिस्सों में नेचुरल माना जाता है, लेकिन भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होती है। यहाँ पर जब प्यार से शादी करने की बात आती है तो ना ही इसे समाज में और ना ही इसे घर परिवार में सही तरीके से सपोर्ट मिलता है। हमारे समाज में जहाँ अरेंज मैरिज को एक फेमस परंपराओं में से एक माना जाता है, वहीं पर लव मैरिज को आज भी विद्रोही और सामाजिक नियमों को तोड़ने वाला कदम माना जाता है। भारतीय समाज में खासकर पारंपरिक परिवारों के बीच में ये जो अरेंज मैरिज है, इसी को सही और आदर्श माना जाता है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि भारतीय समाज में आखिर क्यों लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करते, इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे की सोच और इसको लेकर समाज का विरोध आखिर क्यों है। हम उन सवालों के जवाब देखेंगे जो कि अक्सर लोगों के मन में आते हैं, जिसके वजह से ये जो मुद्दा है आपको सही तरीके से समझ में आ सके। तो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवालों की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहले लव मैरिज की डेफिनेशन को समझते हैं, यानी लव मैरिज एग्जैक्टली में होता क्या है। यहाँ पर लव मैरिज का सीधा मतलब है कि दो लोग जो कि अपनी मर्जी से बिना किसी पारिवारिक दखल अंदाजी के प्यार करते हैं और बाद में वो शादी कर लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की जाति, धर्म या फिर फाइनेंशियल कंडीशन, बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। इसमें सीधा फोकस होता है प्रेम पर। अब यहाँ पर भारतीय समाज में शादी की क्या परंपरा है। भारतीय समाज की शादी परंपरा में केवल दो लोगों के बीच का बंधन नहीं होता, बल्कि ये दो परिवारों के बीच का एक सामाजिक समझौता और एक स्टेटस सिंबल होता है। शादी को यहाँ पर्सनल नहीं बल्कि लोगों का फैसला माना जाता है। अरेंज मैरिज में परिवारों की सीधी भागीदारी होती है, जिसके वजह से उस पर उनका कंट्रोल होता है, जिसके वजह से अरेंज मैरिज को सेफ और रिस्पेक्टफुल माना जाता है और इसीलिए इसमें समाज और घर परिवार का बड़ा हाथ होता है। अब यहाँ पर लव मैरिज के लिए भारतीय समाज का कैसा नजरिया होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है समाज की मान्यता और परंपरा। अब यहाँ पर भारतीय समाज के पारंपरिक सोच के हिसाब से अरेंज मैरिज को ही एक सेफ ऑप्शन माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें परिवार का साथ होता है और ये समाज के जरिए एक्सेप्टेबल भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ लव मैरिज को हमेशा से एक विद्रोह के रूप में देखा गया है। वो इसलिए क्योंकि ये सामाजिक और पारिवारिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, ये इसके खिलाफ होते हैं। इसमें दूसरा कारण है लव मैरिज के लिए नेगेटिव रीजंस, जैसे कि जात पात और धर्म। यानी भारतीय समाज में जात पात और धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लव मैरिज में अगर कोई जात पात या फिर धर्म से बाहर शादी करता है तो इसे समाज में और घर परिवार में मान्यता नहीं मिलती। फिर आता है सोशल स्टेटस, यानी परिवार के बीच में एक सामाजिक स्टेटस का बहुत बड़ा मुद्दा होता है। यहाँ पर लव मैरिज को अक्सर फैमिली स्टेटस के नाम पर धब्बा माना जाता है। फिर आता है स्ट्रक्चरल शादी, यानी भारतीय समाज में अरेंज मैरिज को सही माना जाता है क्योंकि इसके लिए दोनों परिवार की तरफ से सहमति होती है, जिसके वजह से ये और भी ज्यादा सेफ हो जाता है। यहाँ पर लव मैरिज और अरेंज मैरिज ये दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे लव मैरिज में प्यार और आपसी समझ को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि अरेंज मैरिज में परिवार का साथ और स्टेबिलिटी का खास ध्यान रखा जाता है। अब बात आती है पीढ़ी दर पीढ़ी सोच की, यानी हमारे मम्मी पापा और दादा दादी ने अरेंज मैरिज परंपरा को देखी है, जिसके वजह से उनके लिए यही सही तरीका है। ये लव मैरिज उनके लिए नया और जोखिम भरा तरीका है जो कि चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी सोच के बिल्कुल खिलाफ है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या लव मैरिज सामाजिक बंधनों को तोड़ती है। सो देखिए, लव मैरिज में जात पात, धर्म और सामाजिक सीमाओं का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन ये एक पर्सनल डिसीजन है और समाज को भी ये सोचना चाहिए कि प्यार के बंधन को जात पात और धर्म की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या लव मैरिज के लिए समाज में किसी भी तरीके की बदलाव दिख रही है। सो देखिए, समाज में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों की पसंद को सम्मान देने लगे हैं और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि लव मैरिज एक मैच्योर डिसीजन हो सकता है। उन्हें अपने बच्चों की भावनाओं और पसंद को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको इसका अधिकार देना चाहिए, ना कि उन पर दबाव डालना चाहिए, उनके ऊपर जबरदस्ती करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, अर्बनाइजेशन और एजुकेशन का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, यानी सिटी और एजुकेशनल समाज में अब धीरे धीरे लव मैरिज को एक्सेप्टेंस मिल रही है। आज के टाइम पर युवा पीढ़ी लव मैरिज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगी है और बहुत से पेरेंट्स भी है जो कि बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ मीडिया और सेलिब्रिटी का प्रभाव भी धीरे धीरे समाज के लोगों पर पड़ रहा है, जिसके जरिए बदलाव भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत से सेलिब्रिटी ने लव मैरिज को किया है, जिसके वजह से समाज ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। भारतीय समाज में धीरे धीरे से ही सही, लेकिन लव मैरिज को बढ़ावा मिल रहा है। इस बदलाव के लिए ज्यादातर
अर्बनाइजेशन, इंटरनेट और एजुकेशन जिम्मेदार है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से बात करेंगे जिसके जरिए आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप ये मान लो कि आपके बच्चे हैं और आपसे परमिशन मांग रहे हैं लव मैरिज के लिए, लेकिन आप क्या करते हैं कि लव मैरिज के लिए परमिशन नहीं देते। इसके बाद अगर उसने अपने मर्जी से लव मैरिज कर लिया तो आप क्या करोगे? अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप ये बात पहले मान लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन नहीं, आपको तो जात पात की फिक्र है, समाज की फिक्र है, घर की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर धर्म के अलग नियम कानून चल रहे हैं, समाज के अलग नियम कानून चल रहे हैं, जात पात के अलग नियम कानून चल रहे हैं, और रही बात आपकी तो आप भी समाज के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या सच है उसको आप जानना ही नहीं चाहते, पहचानना ही नहीं चाहते, और आपको समाज की चिंता की पड़ी है। वो बस शादी में खाने के लिए आएंगे, लेकिन आपके बच्चों को पूरी जिंदगी बितानी होती है। इसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको रियलिटी को समझना पड़ेगा। अगर आपको सही क्या है गलत क्या है इन दोनों में फर्क करना आ गया तो आप भेड़ चाल में नहीं चलोगे। कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात रीति रिवाज की, तो अगर समाज में 4 लोग रहेंगे तो 4 दिमाग चलेंगे, और उन्हीं 4 दिमाग के जरिए अलग अलग रीति रिवाज समाज में फैलेंगे। यानी अगर 4 बर्तन एक साथ रहेंगे तो वो तो बजेंगे ना। अब यहाँ पर रीति रिवाज की बात आती है तो इस कंसेप्ट को भी हम थोड़ा सा समझते हैं। अब मान लो कि आप हर रोज एक पेड़ के ऊपर पानी डालते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आपने अपने बच्चों को भी यही चीजें बोली कि आप भी मेरी जैसा सुबह सुबह उठकर इस पेड़ पे पानी डाला करो। उसके बाद वो बंदा क्या करेगा कि वो भी आपके जैसे ही वो पानी डाला करेगा। फिर वो भी बड़ा होगा और वो भी अपने बच्चों को बोलेगा कि भाई मेरे जैसे आप भी पानी डाला करो। ऐसे ही रीति रिवाज एक बंदे से पूरे परिवार तक, पूरे परिवार से एक समाज तक, और एक समाज से पूरे देश तक पहुंचता है। ऐसे ही इस रीति रिवाज को देखते देखते अगर एक बंदा पूछ लिया कि भाई साहब पेड़ पर पानी क्यों डाला जाता है, अगर आपको पता रहेगा तो आप बता देंगे उसको कि पेड़ मजबूत होगा, हरा भरा होगा और उसके सूखने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये सारी चीजें अगर आपको पता रहेंगी तो आप उसको बता देंगे। लेकिन अगर आपको इन चीजों के बारे में, इन रीति रिवाजों के बारे में पता ही नहीं होगा कि भाई साहब इसके पीछे का क्या रीजन है, इसको लोग क्यों करते हैं, ये चीजें अगर आपको पता ही नहीं होंगी तो आप सामने वाले को क्या बताएंगे, और आप उनको चुप करा देंगे ये बोलकर कि जैसा लोग कर रहे हैं वैसा तू भी करते जा। इसके बारे में ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरीके से चाहे अरेंज मैरिज करना हो या फिर लव मैरिज करना हो, करना तो शादी ही है, लेकिन इसका क्या सेंस बनता है कि सिर्फ अरेंज मैरिज ही करना है। सो देखिए हमारे समाज में ऐसे अलग अलग तरीके के माइंडसेट वाले लोग रहते हैं और ऐसी चीजों को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। अब बात आती है कि ऐसी चीजें हमारे समाज में आखिर होती क्यों है और इसे कैसे रोका जा सकता है। अब देखो भाई, यहाँ पर आप अपने फीलिंग को सही तरीके से, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मान लो आपके बच्चों को किसी अलग जात पात या फिर धर्म के लड़के या फिर लड़के से प्यार हो भी गया और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो क्या करेंगे? शादी करने का प्लान करेंगे। उसके बाद क्या होगा? वो अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो साफ साफ इंकार कर देंगे। उसके बाद वो भागकर शादी करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है और वो शादी कर लेंगे। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि उनके पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि सामने वाला दूसरी जात बिरादरी का है, दूसरे धर्म का है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर बाद में वो आपके पास आएंगे। लेकिन यहाँ पर आप अब क्या करेंगे? फिर आप सोचोगे कि अगर कल को ये बात समाज को पता चल जाती है तो आपका सर ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि आपने उनको परमिशन नहीं दिया। वो आपके पास आए थे लेकिन आपने उनको अलाउ नहीं किया, जिसके वजह से क्या हुआ? उन्होंने गलत कदम उठाया। उनको ऐसा फैसला लेने पर आपने और समाज ने मजबूर किया, जिसके वजह से उन्होंने गलत कदम उठाया। ऐसे ही घर और सामाजिक दबाव की वजह से लोग गलत कदम उठाते हैं। ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, बल्कि ये रियलिटी है। पहले के टाइम पर लोग लव मैरिज करते थे, पहले ऐसी चीजें ज्यादा नहीं चलती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं आपको ये जरूर सुनने को मिल जाएगा कि आज उसका चक्कर चल रहा है, कल को रफू चक्कर हो जाता है लेकर। आज के टाइम पर आम बात है। भाई साहब, पाकिस्तान से प्यार भारत में घिंचा चला आ रहा है और हम फिर भी इंडियन है, हमारा जुगाड़ तो वैसे भी हो ही जाता है। सो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।